हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, कितने प्रश्न है टोटल? 25 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे, बैंक और एसएससी, या फिर आप ये भी देख सकते हैं बीपीएससी, बीएसएससी, जहाँ पर भी साइंस से क्वेश्चन आता है उसके लिए मिक्स तौर पर प्रश्न है, स्पेशली कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए, 25 क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करिए, और आपको जो भी प्रश्न नहीं आए उनको रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए या लिख लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके और अपना एक सीट पक्का कर सके। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, बस। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? मानसून प्रदेश, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या शीत शीतोष्ण प्रदेश? तो जो मुलायम लकड़ी होता है इसके लिए जो प्रदेश महत्वपूर्ण है ये है शीत शीतोष्ण प्रदेश, जहाँ की लकड़ियाँ जो होती है वो मुलायम किस्म की लकड़ियाँ होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी? ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और ऑप्शन से देख बात कीजिए तो गोदावरी और ताप्ती। ठीक है, तो बात की जाए नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा परियोजना है। ठीक है, ये अवस्थित है कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? नहीं पे गौर करना है, नहीं का बात कर रहा। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित, यानी कि आप इंडिया का आप देखिए तो ऐसा मैप है नीचे वाला, तो ये तट जो है पूर्वी तट है। इस पर कौन सा प्राकृतिक पतन नहीं है? कोची, कोलकाता, कांदला या चेन्नई? देखिए ये चारों के चारों पूर्वी तट पर अवस्थित है, तो इनमें से जब बात करी जाएगी प्रकृति नहीं है तो वह चेन्नई, चेन्नई को आर्टिफिशियल डिजाइन किया गया या बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जावा, त्रिशतंड कुंड, सीचेलीज या आइसलैंड? तो बात की जाएगी जब विश्व के सबसे बड़े द्वीप का, तो ये है आइसलैंड। ठीक है, अगर ग्रीनलैंड ऑप्शन होता तो ग्रीनलैंड ही सही होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग एशिया में है? 1/2, 2/3, 1/4 या 3/4? तो विश्व की कुल जनसंख्या का जो भाग लगभग एशिया में रहता है वो है 2/3 भाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से अभी किसमें संबंधित है? भारत से, केन्या से या दक्षिण कोरिया? इनमें से कोई नहीं। बात की जाएगी जब यूएनओ के वर्तमान महासचिव की, तो इनका संबंध है फिलहाल दक्षिण कोरिया से। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन जो है ये करंट का क्वेश्चन है, और जो यूएनओ के हेड है, सचिव है, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। अगर कुछ के अंदर बढ़ता है, अगला जो क्वेश्चन है क्विटजल किस देश की मुद्रा है? अर्जेंटीना, आयरलैंड, ग्वाटेमाला या कोलंबिया? तो जो क्विटजल है ये जो है ग्वाटेमाला का मुद्रा है या करेंसी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वयस्कों में श्वेत रुधिरी कोशिकाओं तथा लाल रुधिरी कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होना चाहिए? 1:500, 1:1000, 1:700 या 1:1200? तो बात की जब की जाएगी श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात वयस्कों में खास करके, तो ये होगा 1:500। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कान में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2, 6, 8 या 4?
तो बात की जाएगी जब कान में अस्थियों की, तो ये हैं टोटल 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉन ग्रेगर, ठीक है, जॉन ग्रेगर मंडल को आधुनिक अनुवांशिक का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उन्होंने अनुवांशिकता के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उन्होंने प्रयोग किस पर किए थे? फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई, ब्रेड फफूंदी, मटर का पौधा, या अगला ऑप्शन है आपका राक्षस वानर। ठीक है, तो बात की जाएगी सही जवाब की। ये सही जवाब जो है मटर का पौधा है। आप 10वां क्लास का बायोलॉजी में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें इसको डिटेल से डिजाइन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? अलिंग सूत्र, विषम सूत्र, बहुसूत्र या स्फेरोजोम। ठीक है, तो गुणसूत्र का वो सूत्र जो मनुष्य में लिंग निर्धारित करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पर अन्य गुणसूत्रों का जब सवाल आएगा तो उन्हें कहा जाता है अलिंग सूत्र या ऑटोजोम। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस निम्न में से किससे मिलता है? शैवाल से, कवक से, जीवाणु से या लाइकेन से? तो जो लिटमस पेपर है ये मिलता है लाइकेन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? सुनीता विलियम, कल्पना चावला, अनुशेह अंसारी या इनमें से कोई नहीं? तो बात कीजिए कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक, तो ये है अनुशेह अंसारी। ठीक है, सॉरी विश्व की है, भारत के नहीं है, विश्व की, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादक देश में पहला स्थान किस राज्य का है? अगर देश भर में पवन ऊर्जा उत्पादन की बात की जाएगी तो देश भर में पहला स्थान किसका आता है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब की बात की जाएगी, इसका सही जवाब तमिलनाडु जो है हमारे यहाँ पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट 2011 जो है उसका फाइनल मैच कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है आपके पास इस्लामाबाद, मुंबई, लाहौर या कोलंबो। तो 2011 का जो विश्व कप है उसका जो फाइनल मैच है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत या इनमें से कोई नहीं? तो जो जजीरा एयरवेज है ये जो सेवा है ये प्रदान किया जाता है कुवैत के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि उवाला जो कि निम्नलिखित में से किस अपरद कारक का प्रतिफल है? भूमिगत जल, हिमानी, पवन या समुद्रिक लहरें? तो जो उवाला जो है ये है भूमिगत जल के अपरद का प्रतिफल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश में रेलमार्ग नहीं है? नाइजीर, तंजानिया, नाइजीरिया या जाम्बिया? ध्यान दीजिएगा, नाइजीरिया अलग कंट्री है, नाइजीरिया अलग कंट्री है। तो उस देश की बात की जाए जहाँ पर एक भी रेलमार्ग नहीं है वो देश है नाइजर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिंदू गुरु को, ठीक है, सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? हरि विजय सूरी या फिर पुरुषोत्तम भानुचंद्र उपाध्याय व विजय सेन सूरी? तो बात की जाए वो हिंदू धर्म गुरु जिसे सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था वो है पुरुषोत्तम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास, चिनाब, झेलम या रावी? बात की जाए किश्तवाड़ शहर की तो ये अवस्थित है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में बहती है, इंडिया के थोड़े से भाग से ही पार होती है, जो कि पीओके के अंदर पड़ जाता है लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? अष्टांग मार्ग का अनुसरण, वेदों में अविश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, समस्त प्रातियों और द्रव्यों में आत्मा का वास। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात की जाए इनके सैद्धांतिक मतभेद की, इनका मेन मतभेद है अष्टांग मार्ग का अनुसरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेंडम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड?
जो कार्बोरेंडम है ये है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की स्थिति में अनिवार्य रूपेण कितने महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है? 2 माह, 6 माह या 4 माह और 8 माह? तो बात की जाएगी जब कि कितने दिन बाद चुनाव होना अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य है 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए पंचायत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन पर दिखाई गई पहली टेलीफिल्म कौन थी? सदगति, तीसरा किनारा, प्यार की जीत या इनमें से कोई नहीं? तो बात की जो वो फिल्म जो पहली बार दूरदर्शन पर दिखाई गई थी वो था सदगति। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? सिकंदर लोदी, हुमायूं, शेरशाह सूरी या अकबर? तो बात की जाए चांदी का सिक्का चलाने की, तो इसे सबसे पहले चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, जो कि प्योर चांदी का सिक्का नहीं था। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोगों ने 25 प्रश्नों किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।